महाभारत भारत का सबसे महान महाकाव्य है, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष की कथा है। यह युद्ध की ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और कर्तव्य की शिक्षा भी देती है। हस्तिनापुर राज्य में राजा पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र रहते थे। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडवों की बुद्धिमानी और वीरता से कौरवों में ईर्ष्या पनप गई। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की योजना बनाई और उन्हें 1 लाख से बने महल में भेज दिया, जो जल्दी आग पकड़ने वाला था। लेकिन विदुर ने पांडवों को पहले ही आगाह किया, जिससे वे एक गुप्त सुरंग से निकल गए। महल जलकर राख हो गया। कुछ समय बाद पांडव पंचाल राज्य पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर था। अर्जुन ने कठिन प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की और द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। इसके बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक राज्य बसाया, जिससे दुर्योधन और अधिक जलने लगा। उसने युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाया। शकुनी ने छल से खेलकर युधिष्ठिर से उनका राज्य, धन, भाई और द्रौपदी को हरा दिया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इसके बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया। वनवास के दौरान पांडवों ने कठिनाइयों का सामना किया। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और भीम ने राक्षसों का वध किया। 13 वर्ष बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी मना कर दिया। इससे युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। अर्जुन को अपने रिश्तेदारों और गुरुओं से लड़ने का दुहक हुआ। भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने कर्तव्य, सत्य और बिना स्वार्थ के कर्म करने का सिखाया। युद्ध 18 दिन चला, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन मारे गए। अंत में पांडवों ने धर्म और सत्य के कारण विजय प्राप्त की। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राजा बना, लेकिन युद्ध में हुई हानि से सभी दुखी थे। कुछ वर्षों बाद पांडवों ने अपना राज्य त्याग कर हिमालय की ओर अंतिम यात्रा की, जहां केवल युधिष्ठिर ही अपने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग पहुंचे। महाभारत हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ईर्ष्या और लालच विनाश का कारण बनते हैं, और हमें धर्म का पालन करना चाहिए।